विधायक वहां पहुंच रहे हैं। कितनी देर में और मंत्रिमंडल विस्तार, शपथ कितनी देर में? देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म मंत्रिमंडल का विस्तार है। सिर्फ 4 विधायक ही यहाँ पर शपथ लेंगे मंत्री का, और यह योगी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार है और लोकसभा चुनाव के पहले यह विस्तार हो रहा है। 4 लोग मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें से 3 विधायक हैं और 1 एमएलसी हैं। विधायकों की अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर, जो सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोबारा ये एनडीए के हिस्सा हो रहे हैं और ये दोबारा कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में बन रहे हैं। वहीं दारा सिंह चौहान पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में भाजपा के नेता रहे, बीच में विधानसभा चुनाव के टाइम पर वो चले गए थे, फिर से भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा ने पहले इनको एमएलसी बनाया, अब जा रही भाजपा इनको मंत्री बनाने। वहीं पर साहिबाबाद से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक सुनील शर्मा हैं, जो कि बड़ी विधानसभा से आते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी विधानसभा है उसमें से एक है साहिबाबाद की विधानसभा, जहां से वो आ रहे हैं। उसके बाद जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय लोक दल, यानी कि जयंत, जो अभी आधिकारिक घोषणा सभी शीर्ष भाजपा के नेता से मिलकर के आए हैं और घोषणा किए हैं साथ में, तो उनके एक मंत्री अनिल कुमार, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है, उनके विधायक को। तो कुल मिला के 4 नाम आए हैं। 4 गाड़ियां प्रोटोकॉल से लगाई गई हैं राजभवन में, 4 कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं। राज्यपाल महोदया का इंतजार है, चूंकि उनको आगरा से लखनऊ राजधानी आना है, राजभवन में आना है। 5 बजे का टाइम दिया गया है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, 5 से 6 भी बज सकता है, लेकिन 4 लोग हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राघवेंद्र आ रहे हैं आपके पास, अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, थोड़ी देर का इंतजार और जिम्मेदारियां इन विधायकों की बढ़ेंगी, मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन किसको क्या विभाग मिलेगा ये कुछ दिनों में तय हो जाएगा। बिल्कुल, ये भूमिका बाद में तय होगी। एक बार जरा आपको दरवाजे की तस्वीर दिखाते चलते हैं। राजभवन के ठीक बाहर हम खड़े और लगातार ये गाड़ियां आ रही हैं। ये गाड़ियां, इनमें से कुछ गाड़ियां जो आज शपथ लेंगे उनके परिजनों की है, जो शपथ लेंगे उनके परिजनों की है। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं सरकार के, उनकी है। तो ये वो लोग हैं, लगातार गाड़ियां पहुंच रही हैं। कोशिश हम कर रहे हैं उनसे बात करने की, समझने की। ओम प्रकाश राजभर का परिवार, अरुण राजभर जो उनके बेटे हैं, अपनी पत्नी, अपने पूरे परिवार के संग अंदर जा चुके हैं। इसके अलावा जो घोसी में विधानसभा का चुनाव हारे थे चौहान, वो भी अंदर जा चुके हैं। और लगातार सरकार के जो मंत्री हैं उनकी गाड़ियां, उनका काफिला अंदर जाने का सिलसिला जारी है। 4 जो नए मंत्री हैं शपथ लेंगे योगी कैबिनेट में, ये मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण नाम ओम प्रकाश राजभर का है, चौहान का है। इसके अलावा जो अनिल सिंह है, वो अनिल शर्मा है, वो है। और इसके अलावा आरएलडी के एक विधायक है। तो ये तमाम लोग हैं। देखिए, सरकार के एक और मंत्री हैं, वो भी पहुंचते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की, क्या उनका कहना है। सर, आपके बस चलिए, हम चलिए। चेहरे पर मुस्कान है, एक साथ ही बढ़ेंगे। आज के दिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से शपथ और वो पूरी प्रक्रिया होनी है, लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला है। महत्वपूर्ण क्या है, प्रोटोकॉल के तहत जो कुछ भी इंतजाम किए जाते हैं उन इंतजामों को किया गया है। मंच पर कुर्सियां लग गई हैं और अब से कुछ देर में वो तस्वीरें दिखाई देने लगेंगी, जब शपथ लेने के लिए तमाम जो नए मंत्री हैं वो मंच पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, साथ में जो राज्यपाल हैं वो भी पहुंचेंगे। वापस एक बार फिर से राघवेंद्र का रुख करते हैं। राघवेंद्र, पिछले दिनों चर्चा ऐसी भी थी कि ये विचार किया जा रहा है कि ओपी राजभर को मंत्री पद दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी पहले ये थी कि वो घोसी, जो बड़ी सीट जहां से दारा सिंह चौहान को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, वहां पर जीत दिला सके, एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। लेकिन काफी विचार विमर्श के बाद ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। इस पर जवाब लेंगे आपसे, लेकिन ओपी राजभर क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। इस संबंध में वहाँ दिल्ली बात हुई थी, तो दूसरी सीट पर कुछ चर्चा बाकी रह गई थी, तो उसी पे चर्चा उनको बताया गया था कि बात करके मैसेज हमको करो, तो उसी पे चर्चा हुई है। क्या उन सीटों के लिए कभी बात हुई है जहां आप दावा कर रहे थे कि आपकी पार्टी लड़ेगी, उस पर नाम ऐलान हो गए? उन्हीं सीटों पर बातचीत हुई, ये चर्चा हुई। सर, कौन कौन मंत्री पद का शपथ ले सकता है? 4 कुर्सियां लग गई हैं, अब 7 लग गई हैं। 4 कुर्सियां लग गई हैं। 4 में अब हम दारा चौहान जी हैं, एक वो आपके वो राष्ट्रीय लोकदल से एक हैं अनिल जी, दारा चौहान जी हैं और एक और साथी हैं। तो बस थोड़ी देर में योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, जिसमें आरएलडी के चेहरों को शामिल किया जा रहा है। सुभाषपा से ओपी राजभर शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के विधायक को भी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है और आने वाले चुनाव से जोड़कर भी इसे महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए।
आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। योगी आज जिन नए चेहरों को अपने कैबिनेट में शामिल करने जा रहे हैं, उनमें 4 नाम शामिल हैं, जिनमें बीजेपी के अलावा एसबीएसपी और आरएलडी नेता शामिल हैं। सभी के नाम फाइनल हो चुके हैं। चारों नेताओं से सीएम की मुलाकात भी हुई है। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 5 बजे होगा। जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं, उनमें पूर्व मंत्री और एमएलसी दारा सिंह चौहान हैं। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। बीजेपी के सहयोगी दल और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की भी योगी कैबिनेट में जगह तय है। बीजेपी के नए सहयोगी दल आरएलडी कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनाया जा रहा है। इंतजार बहुत अच्छा होता है और जो हमारे कार्यकर्ताओं की सोच थी, मंशा थी, चाहत थी, हमारे उन वोटरों की जिन्होंने संघर्ष करके हमारे नेताओं ने इस ऊंचाई तक पार्टी को ले आए हैं, तो हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके संघर्ष के बदौलत हम लोग इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी का फ़ोन आया था कि अनिल कहाँ हो आप? मैंने कहा सर क्षेत्र में हूँ। ठीक है, लखनऊ की तैयारी करिए, लखनऊ पहुँचिए, आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का पल था, भावुकता का पल था। मैंने अपने शब्दों में अपने नेता का धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। योगी कैबिनेट में फिलहाल 8 सीट खाली है और अभी जो चेहरे शामिल हैं, उनमें 23 अनारक्षित, 20 ओबीसी और 9 SC/ST के साथ ही 1 मुस्लिम मंत्री हैं। विस्तार से ओबीसी और SC/ST की भागीदारी और बढ़ेगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आगे न सिर्फ लोकसभा चुनाव है, बल्कि यूपी में 13 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव भी होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रात नहीं है, लेकिन इस बीच आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां तमाम विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया ओपी राजभर का परिवार राजभवन के भीतर गया है, क्योंकि ओपी राजभर भी आज योगी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा सुनील शर्मा, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से सुनील शर्मा और अनिल कुमार जो कि आरएलडी से हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आज ये सभी लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। थोड़ी देर में यूपी कैबिनेट का विस्तार होगा, सभी विधायक पहुंच रहे हैं राजभवन। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ओपी राजभर अपने परिवार के साथ कुछ देर पहले पहुंचे और अब वो 3 और विधायक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, उनके परिवार के लोग। हालांकि जैसा कि राघवेंद्र बता रहे थे कि केवल 4 विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेनी है, ऐसे में वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। और अब संदेश खाली से बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली पर ममता सरकार को डबल झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को राहत नहीं है। कुछ दिन पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी पर हमले वाले केस को सीबीआई को हैंडओवर करने का आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को राहत नहीं है। ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी इस आदेश के खिलाफ। बंगाल सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले मामले को रजिस्ट्रार के पास मेंशन करें।